नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बड़ी खबर आ चुकी है समाजवादी पार्टी से, जनवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी और जनवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था 2019 के पहले ही, यानी 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ, जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदौली से लोकसभा का चुनाव लड़े समाजवादी पार्टी की ही तरफ से। हालांकि समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन था, मामूली अंतर से चुनाव हार गए। मामूली अंतर मतलब 10,000 के अंतर से हार गए, वो भी 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक का मामला था, हार गए। और किसके खिलाफ लड़े थे? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे महेंद्र पांडे उस समय, और वर्तमान में केंद्र में मंत्री भी हैं, और लगभग 10,000 वोटों से बेचारे हार गए थे। तो इनकी मांग थी अब की बार 2024 में हमको लोकसभा की सीट दी जाए घोसी। अब घोसी की लोकसभा सीट एनडीए के तरफ से राजभर के बेटे लड़ रहे हैं, अरविंद राजभर। अब समाजवादी पार्टी की तरफ से राजीव राय को लोकसभा का प्रत्याशी बना दिया गया है। राजीव राय काफ़ी लंबे समय से समाजवादी पार्टी के साथ हैं, अखिलेश यादव के साथ हैं, दुख में सुख में हमेशा हैं, चाहे उनको कोई पद दिया गया हो ना दिया गया हो। तो इनकी जो मांग थी वो घोसी थी। इनकी मांग अखिलेश यादव ने नहीं मानी, और इन्होंने जैसे ही घोसी के प्रत्याशी का ऐलान होता है वैसे ही इन्होंने ऐलान कर दिया, हमारा उनका गठबंधन टूट गया है। और अब जो लड़ने जा रहे हैं चुनाव, लगभग दर्जन 2 दर्जन सीटों पर, वैसे तो कह रहे हैं 40 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ाएंगे। हालांकि अगर छोटी छोटी पार्टियां अकेले लड़ती हैं तो बहुत ज़्यादा वोट आप परसेंटेज नहीं मिल पाता है। कहीं 10,000 मिलेगा, कहीं 20,000 मिलेगा, कहीं 5,000 मिलेगा, मतलब कि अधिकतर जगहों पर तो जमानत ही जब्त हो जाती है। हालांकि इनकी पार्टी है, पार्टी को जिंदा रखना है तो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, पार्टी की जमानत जब्त हो, पार्टी जीते हारे, चुनाव तो लड़ना ही पड़ेगा। तो ऐलान कर दिया है। अभी आपने देखा पल्लवी पटेल के मामले को लेकर के, पल्लवी पटेल को भी बहरहाल पल्लवी पटेल को ये ऑफर था कि एक लोकसभा सीट देंगे, हमारे सिंबल से लड़िए, लेकिन उधर से बात नहीं बन रही है। उनको लड़ना है शायद लिफाफा पे। अब लिफाफा उनका चुनाव चिन्ह है, जिसको बहुत कम लोग जानते होंगे। अगर आप जानते हो तो बता दीजिएगा। उनकी माताजी भी लड़ी थी 7 विधानसभा सीटों पर, मतलब कि उनको मिली थी 22 के चुनाव में, जीती नहीं एक पर भी, वो भी केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ पल्लवी पटेल लड़ी। पल्लवी पटेल अच्छी लीडर हैं, मतलब बोलने में, बात करने में, उनकी बात लोग सुनते हैं। चाहे जहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ती, एक मजबूत कैंडिडेट रहती, चाहे फूलपुर से लड़ती, फतेहपुर से लड़ती, हालांकि अब गठबंधन ही टूट गया है, मिर्ज़ापुर से लड़ती, कौशाम्बी से लड़ती, चाहे जहाँ से लड़ती, उनकी बात लोग मीडिया में भी बनी रहती हैं। पीडीए को लेकर उन्होंने देखा, आपने हंगामा हो गया था पीडीए को लेकर के। और मैं आपको बात बताऊं, सबसे बड़ी दिक्कत हमको ये लग रही है, अब चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद भी अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। उनको भी इंडिया गठबंधन में लाना चाहिए था। हालांकि इंडिया गठबंधन से आप मान लीजिए जनवादी पार्टी से लड़ते, अगर कहीं से भी कहीं ना कहीं होल्ड रहता, कहीं कहीं फ़ायदा मिलता, 1 सीट का फ़ायदा मिलता, 1 सीट का। इनके लड़ने से 1 सीट का और जगहों पर लोग वोट देते। पल्लवी पटेल फूलपुर से लड़ती, फतेहपुर से लड़ती, चुनाव जीत जाती आराम से। मिर्ज़ापुर में उनकी बहन है, उनकी बहन के खिलाफ मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि उनका पारिवारिक मामला है। हालांकि बहन के खिलाफ खुद अब की बार प्रत्याशी खड़ी कर रही हैं कौशाम्बी में और मिर्ज़ापुर में और फूलपुर में। उनको ऑफ़र भी मिल चुका है बहन जी की तरफ से, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ऑफ़र मिल चुका है। तो किस तरफ जाएंगी आने वाला समय बताएगा। फिर उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद को भी लेना चाहिए था। चंद्रशेखर आज़ाद अगर लेते इनको, बहरहाल लेने की कोशिश सबको है, लेकिन सब अपने सिंबल पर लड़ना चाहते हैं, तो लगाम अखिलेश यादव अपने पास रखना चाहते हैं। जैसे आपने देखा कि तमाम ऐसे नेता हैं जो जीतते हैं चले जाते हैं, जाने के बाद उधर उल्टा सीधा अखिलेश को बोलते हैं। आपने देखा आरएलडी जयंत चौधरी के मामले को लेकर के, हालांकि मामला इन्होंने बना लिया है अंदर ही अंदर अखिलेश ने कि अब चाहे जो हो जाए, जो हमको ये लोग परेशान करते हैं, अब हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य हों, पल्लवी पटेल हों, चंद्रशेखर आज़ाद हों, जयंत चौधरी की बात छोड़ दीजिए, वो जो चले ही गए हैं। बहरहाल उसके अलावा जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, ऐसे कुछ नेता हैं, चंद्रशेखर आज़ाद का नाम एक पॉपुलर नाम है, जिनको साथ में रखना चाहिए, साथ में मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए, हमारी यही राय है। बाकी अगर
भाजपा से लड़ना है तो इन लोगों को भी साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा नहीं 1000, 2000, 4000 वोट इधर से उधर कराने की क्षमता तो है ही। तो आपकी क्या राय है? गठबंधन टूट चुका है, दर्जनों सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं संजय सिंह चौहान। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय व्यक्त करें। नमस्कार।